ओम नमः शिवाय। सावन का महीना शुरू हो गया है। आज की ये वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के महीने में प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन हम घर पर कैसे कर सकते हैं। सावन के महीने में सबसे सरल विधि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सावन के महीने में हम मिट्टी के शिवलिंग बनाकर अगर पूजा करते हैं तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है। शिव पुराण में कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, आयु, आरोग्य, धन और सुख की हमें प्राप्ति होती है। यदि श्रद्धा से हम अगर पूजा करते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं हमारे जो भोलेनाथ भगवान हैं वह पूरी करते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए यहाँ मिट्टी में सबसे पहले गंगा जल के छींटे लगा देंगे और मिट्टी से मैंने यहाँ 2 गोले बनाए हैं। एक गोले से हम जलारी बनाएंगे और एक जो मिट्टी का गोला है ऊपर से ये यहाँ पे मैंने शिवलिंग का आकार दे दिया है। आप चाहें तो पिंडी नुमा शिवलिंग भी बना सकते हैं और यह हमें बीच में बनाना है बिल्कुल। और अच्छी तरीके से आप चाहे गमले में बना सकते हैं, मिट्टी का कुंडा है तो आप उसमें भी इस तरीके से आप बना सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद में सबसे पहले हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि शिव भगवान, आज मैं आपका पूजन कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें, कमी हो तो मुझे क्षमा करें। पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जल से अभिषेक करवाएंगे। जल से अभिषेक करवाने के बाद में हमें कच्चे दूध का इस्तेमाल करना है। कच्चे दूध से हम अभिषेक करवाएंगे और उसके बाद हम वापस से जल से अभिषेक करवाएंगे। तो 3 बार हमें अभिषेक करना है और इसके बाद में हमें देसी घी का दीपक लगा लेंगे। आप चाहें तो तिल का तेल का दीपक भी लगा सकता है। और वस्त्र समर्पित करने के लिए कलावे का छोटा सा टुकड़ा लेंगे और वो हम धारण कराएंगे। आप चाहे तो जनेऊ का भी धारण करवा सकते हैं। और तिलक लगाने के लिए मैंने यहाँ पे जो पीला चंदन होता है उसका इस्तेमाल किया है और उसके ऊपर हम लाल कुमकुम भी लगा देंगे। तिलक के ऊपर हमें अक्षत जरूर से लगाने हैं। अक्षत समर्पित करने के बाद में पार्थिव शिवलिंग के ऊपर हम बेल पत्र को चंदन धारण करवाकर जरूर से समर्पित करेंगे। सावन मास में बेल पत्र का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व बताया गया है। तो आप आपकी श्रद्धा के अनुसार 2, 5 या 11, 21, 51 बेलपत्र जरूर से सावन मास में शिव को जरूर समर्पित कीजिए। और उसके बाद में हम पुष्प समर्पित करेंगे। अगर खुशबू वाले मोगरा के फूल अगर आपको मिलते हैं तो वह आप ज़रूर से आप धारण करवाइए पार्थिव शिवलिंग को। सावन मास में बेलपत्र का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है, इसलिए यह ज़रूर ही आप धारण करवाएं शिव भगवान को। और भोग के रूप में आप प्रतिदिन चीनी का भोग लगा सकते हैं, किसी मिश्री मिठाई या फिर आप ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं। दक्षिणा हमें प्रतिदिन चढ़ानी है। और इसके बाद में धूप दीप दिखाकर हम सबसे पहले भगवान गणेश जी की आरती करेंगे और उसके बाद में हम शिव शंकर की आरती करेंगे। तो इस तरीके से आप घर पर ही प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। और जब हमारा दीपक शांत हो जाए तो आप इसे विसर्जित भी घर में ही कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजा हमें प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक करनी है। पूजा में हुई गलतियों के लिए हम क्षमा याचना करेंगे। और विसर्जित करने से पहले यहाँ पे हम जितने भी फूल है, बेलपत्र हैं, इन्हें गमले में डाल देंगे। ये खाद के रूप में हम इन्हें काम में ले सकते हैं। और हमारा दीपक शांत हो जाए उसके बाद में ही हमें विसर्जन करना है। और यहाँ पे जल लेना है और अच्छी तरह से हमें जल इसमें डालना है और उसके बाद में इस तरह मिट्टी में ही हमें इसे विसर्जित कर देना है। पार्थिव शिवलिंग अस्थायी होता है, प्रतिदिन आप इसे बनाना है और प्रतिदिन आप इसे मिट्टी में विसर्जन करना है। तो आप सभी को पार्थिव शिवलिंग की यह सरल पूजा विधि कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आप यह उपाय ज़रूर करें। तो आप सभी को ओम नमः शिवाय, राधे राधे।